क्या ग्रहों का, चूंकि आमतौर पर एक प्रश्न होता है लोगों का कि ग्रह तो इतने दूर है हमसे, क्या उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जय सिया राम। जय श्री राम। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी जब विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं तो व्यक्ति जब ज्योतिषियों से बातचीत करता है तो पता चलता है कि 9 ग्रहों में से किसी ग्रह की अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है या कोई ग्रह प्रतिकूल है, बुरा प्रभाव दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और कोई ग्रह अगर प्रतिकूल प्रभाव दे रहा हो तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, उसका निराकरण क्या हो सकता है, कैसे उस ग्रह को हम अपने अनुकूल कर सकते हैं, ये सब आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य बलबीर सिंह जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम जी। आज तो इस टॉपिक की आप चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों में रहती हैं कि किस प्रकार से हम 9 ग्रहों को अनुकूल करें। पहले तो ये बताइए कि क्या ग्रहों का, चूँकि आमतौर पर एक प्रश्न होता है लोगों का कि ग्रह तो इतने दूर है हमसे, क्या उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? क्या पड़ेगा? अच्छा। हर ग्रह का असर प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। हर मनुष्य के ऊपर ग्रह चाहे कितनी भी दूर है लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है इसके बीच में। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इसके बीच में। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य की किरणें धरती पे आने में भी 8.5 मिनट लेती हैं लेकिन फिर भी प्रभाव है। जाता है अगर उसका सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कई बार सूर्य के अशुभ प्रभाव भी मिलते हैं इसके बीच में। अशुभ प्रभाव जैसे कि किसी एक जाति का है या कोई जाति का है, अगर कोई टैक्स की चोरी करता है उसका सूर्य खराब हो गया। अच्छा। किसी को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सूर्य खराब है। अगर नौकरी है, सब कुछ ठीक है लेकिन मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सूर्य खराब है। सूर्य खराब है उसका। ये सूर्य के लक्षण होते हैं। इसको खराब है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं खराब होने के, किस कारण से इसका सूर्य हमारा खराब है। तब जातक की कुंडली में देखा जाए तो इसका सूर्य कहाँ पे है, गोचर का सूर्य कहाँ पे चल रहा है। अगर आज सिचुएशन नेगेटिव है, कितने दिन में ठीक हो सकती है। अगर सूर्य नेगेटिव जगह पे है 1 महीने के बाद सिचुएशन ठीक होती है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिन के करीब रहता है। अच्छा। तो 30 दिन बाद सूर्य की राशि चेंज होती रहती है। कोई टैक्स चोरी करता है, पता है उसका सूर्य, यानी आप ही बता रहे हैं किसी प्रकार का कोई चोरी करे, मान लीजिए टैक्स चोरी तो सरकार की चोरी, उसकी चोरी हो गई, किसी प्रकार का कोई चोरी करे जी तो सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य खराब होता है। दिक्कत क्या होगी उससे? दिक्कत है कि पेनल्टी लग सकती है। अच्छा। सोसाइटी में नाम खराब होता है उसके, जो संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मतलब प्रतिष्ठा होता है वो धूमिल हो जाती है उसके बीच में। जो पद प्रतिष्ठा थी उसके ऊपर एक दाग लग जाता है उसके बीच में। टैक्स की चोरी की, नाम आगे भी इसने टैक्स चोरी किया, सूर्य खराब हुआ, प्रतिष्ठा खराब हुई उसके बीच में। तो यहाँ पे हमारे को इसका ये नुकसान है। ये सूर्य का अशुभ फल है। किसी जीव आत्मा को तंग करना, अच्छा, वो भी सूर्य कारक, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक भी है। किसी जीव आत्मा, किसी को तंग करना, मतलब किसी भी जीव जंतु को परेशान करना, पशु पक्षी किसी को भी तंग नहीं, क्योंकि हमारा सूर्य खराब हो जाएगा। एक खराब होता है। इसे चंद्रमा है। अच्छा। चंद्रमा पानी का कारक है लेकिन चंद्रमा माता का भी कारक है इसके बीच में। अगर तो माता समान स्त्रियों की मान सम्मान करते हैं, हमारा चंद्रमा शुभ है। अगर उनका मान सम्मान नहीं करते, स्त्रियों की बेइज्जती करते हैं, बुरा बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारा चंद्रमा खराब होता है उसके बीच। क्योंकि इसके साथ उसके माता हो गया, नानी हो गई, या उसको दादी कह लो या सास कह लो, जो हमारी उम्र से बड़ी हैं। अच्छा, उनके साथ अगर संबंध ठीक नहीं तो बुध खराब होता है, चंद्रमा खराब होता है। अच्छा, चंद्रमा खराब होता है। अच्छा, चंद्रमा खराब होता है क्योंकि जो हमारे से बड़ी हैं, स्त्री जो भी हमारे से बड़ी है, चाहे नानी है या सास है या माता है या दादी है, उनके से हम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनका कहना नहीं मानते या हम उल्टा जवाब देते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब होता है। अगर यही चीज़ हम उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, हमारा चंद्रमा शुभ भी होता है उसके बीच में।
तो इसके लिए हम चंद्रमा को इसको ठीक है, किसी को धोखा देते हैं, किसी धोखा देकर किसी से कोई चीज़ ले ली, हमारा चंद्रमा खराब हो गया उसके बीच में। पैसे की बर्बादी कर दी, हमारा चंद्रमा खराब हो गया। अगर इन सभी चीज़ को हम सम्मान देना शुरू करें, हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। अगर हम शिव जी की पूजा या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, हमारा चंद्रमा ठीक होता है। यह चंद्रमा शुभ की निशानी होती है। चंद्रमा खराब का सबसे बड़ा है कि धोखा देना, स्त्रियों का सम्मान ना करना जो अपने से बड़ी हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम कहते हैं कि इनका सम्मान करें तो हमारे को ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा अशुभ प्रभाव नहीं देगा उसके बीच। मंगल है, बड़े भाई का कारक है। बड़े भाई की हम सम्मान नहीं करते, उनकी पत्नी के सम्मान नहीं करते, हमारा मंगल अशुभ होता है उसके बीच में। अगर यही हम बड़े भाई की, भाभी की सम्मान करते हैं, हमारा मंगल शुभ होता है उसके बीच में। अच्छा। किसी से लड़ाई झगड़ा करना, हमारा मंगल खराब होता है उसके बीच में। तो इसलिए कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करके अपना मंगल शुभ रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि कभी भी किसी के साथ, भाई के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बड़ा भाई मंगल है, तो उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो संपत्ति का हो या पैसे का हो, ज़मीन जायदाद का हो, उसका सम्मान करना चाहिए तो हमारा मंगल शुभ रहेगा, शुभ रहता है। बुध है, जातक की बहन, बुआ, बेटी, अगर इसका सम्मान करते हैं, हमारा बुध अच्छा है। अगर हम इनका नुकसान करते हैं, इनको धोखा देते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बुध खराब होता है। इसके साथ ट्रांसजेंडर, किन्नर, अगर उनका भी हम सम्मान नहीं करते तो हमारा बुध खराब होता है। तो इसका किन्नर का भी सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हमारा बुध अच्छा होता है उसमें। तो इसलिए हमको बुध को ठीक करने के लिए इन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका सम्मान नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा बुध खराब होता है इसके अंदर। बृहस्पति, जातक के दादा हो गया, नाना हो गया, जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनका हम सम्मान नहीं करते, हमारा बृहस्पति खराब होता है। उनके साथ गाली गलौज करते हैं, हमारा बृहस्पति खराब होता है इसके बीच में। देवी देवताओं का जब पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते, उनको बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारा बृहस्पति खराब होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़ों का सम्मान किया जाए, चरण स्पर्श किया जाए। जितना बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उतना ही हमारा बृहस्पति अच्छा भी होता है इसके साथ। जरूरी नहीं कि हम हमेशा साधु संतों को कष्ट दें, उनकी प्रवचन या उनकी वाणी का सम्मान ना करें, तो हमारा बृहस्पति खराब होता है। अच्छा। साधु संतों का अगर हम सम्मान करते हैं, हमारा अपना बृहस्पति ठीक होता है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारा बृहस्पति अच्छा होता है इसके बीच में। शुक्र है, जीवन साथी को कष्ट देना, हमारा शुक्र खराब होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि या घर में गंदे या फटे हुए वस्त्र पड़े हुए हैं, बिस्तर हमारा गंदा है, ये हमारे अशुभ शुक्र के प्रभाव होते हैं, लक्षण होते हैं। अगर इनका हमको ठीक करके रखें, स्त्री का सम्मान करते हैं, हमारा शुक्र अच्छा होता है, लक्ष्मी प्रसन्न, क्योंकि शुक्र है लक्ष्मी का कारक भी होता है। अगर हम स्त्री जातक का सम्मान करते हैं, हमारी साधन संपन्न अच्छा होता है उसके बीच में। अच्छा। ऐसे ही शनि है, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, या इनको कष्ट देते हैं, हमारा शनि खराब होता है। मजदूर है, कहीं भी कोई जो मजदूरी करता है, उसका कष्ट नहीं देना चाहिए, मतलब उनके पैसे नहीं मारने चाहिए। उचित जो उनका बनता है वो देना, उचित प्राश्रम जो बनता है उनका वो देना पड़ता है। जो उनकी मजदूरी है उनका देते हैं, हमारा शनि अच्छा रहता है। अगर उनका सम्मान नहीं करते, उनको हम पैसे नहीं देते, तो शनि हमारा खराब होता है उसके बीच में। ताऊ हो गया, चाचा हो गया, इनको कष्ट देते हैं, हमारा शनि खराब होता है। मांस मदिरा का यूज़ करते हैं, प्रयोग ज़्यादा करते हैं, हमारा शनि खराब होता है। अच्छा। तो कई बार होता है कि मंगलवार वाले दिन मदिरा भी पी लेते हैं, मांस मदिरा
ले लेते हैं तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारा शनि खराब होता है। तो मांस मदिरा से इनसे दूर रहें तो ये हमारा शनि को हम ठीक कर सकते हैं। ये लक्षण होते हैं शनि खराब का कैसे है, तो इंसान हमेशा नॉन वेज की तरफ भागता है। अच्छा, उस व्यक्ति का मन भागेगा उधर, उसका मन उधर भागे क्योंकि उसका शनि खराब है। अच्छा, मांस मदिरा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है उसके बीच में, तो पता लगता है इसका शनि खराब है। उसको शुभ करने के लिए उसको कहते हैं भाई इस चीज़ का थोड़ा सा परहेज कर, अच्छा नहीं है इसके लिए। अगर शनि को शुभ करना है तो इनको ठीक करना पड़ेगा, इसके बीच में इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा उसके। अगर कोई मकान या दुकान किराए पे ले रखा है, किराया नहीं देते तो भी हमारा शनि खराब होता है। अच्छा, अशुभ प्रभाव देता है उसमें। अगर किसी को मकान या दुकान किराए पे दे रखा है, खाली करने के एवज में पैसे मांगता है, शनि खराब होता है। तो ऐसे गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि शनि है न्याय का देवता है ये, तो इसके साथ उसका सम्मान किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके बीच में। तो हमारे को शनि को अपने खराब नहीं करना है, तो उसको नहीं करना है। राहु है जैसे जातक जब बड़े भाई को कष्ट देता है या अपमान करता है तो भी हमारा राहु खराब होता है उसके बीच। किसी को धोखा देना है, हमारा राहु खराब होता है। किसी पैसे ले लिए, पैसे वापस नहीं किए, हमारा राहु खराब होता है उसके बीच में। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को सभी को देखते हैं। किसी को भी अगर हम किसी को सर्प को मारते हैं तो भी हमारा राहु खराब होता है उसके बीच में, क्योंकि राहु सर्प का मुंह है, तो सांप को नहीं मारना चाहिए उसके बीच में। कोशिश करें इन चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हाँ, हमारा राहु खराब होता है उसके। जैसे सांप को पकड़ने वाले सपेरे होते हैं, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमारा राहु खराब होता है। अगर इसी को हम सम्मान करते हैं तो हमारा रिजल्ट राहु अच्छा लाभ भी देता है, क्योंकि राहु है अचानक लाभ भी देता है हमारे को। तो यहाँ पे हमारा राहु अच्छा, हम बड़े भाई का सम्मान करते हैं, राहु अच्छा हो जाता है उसके बीच में। क्योंकि जितने भी चीज़ें कहते हैं ननिहाल पक्ष में अगर आपका अपमान होता है, हमारा राहु खराब होता है। अगर वहीं पे हम उसका सम्मान करें, हमारा राहु अच्छा हो जाता है उसके बीच में। केतु है जातक है, भतीजे हो गए या भांजे हो गए, अगर हम इनका सम्मान नहीं करते, हमारा केतु खराब होता है उसके बीच में। और हम कुत्ते होते हैं उनसे, गली के कुत्ते, उनको मारते हैं, हमारा केतु खराब होता है, क्योंकि केतु कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कुत्ते को मारना नहीं चाहिए। अगर उसकी सेवा करते हैं तो हमारे को इसके शुभ फल मिलते हैं उसके बीच में। अच्छा, जातक के भतीजा या भांजा उसका सम्मान करते हैं, हमारा केतु अच्छा होता है उसके बीच में। केतु एक धार्मिक ग्रह भी माना जाता है, मोक्ष का कारक भी माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं अगर इसका हम सम्मान करते हैं तो हमारे को इसका अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर इसका अपमान करते हैं तो केतु का हमारे बुरे प्रभाव भी उसको मिलते हैं और उसको फेस भी करना पड़ता है उसके। कई जगह हमारे को कई नुकसान होते रहते हैं। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर जातक या जाते या कोई भी हो इन ग्रहों का सम्मान करे तो हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं इसके। कभी भी किसी का भी कोई भी नुकसान ना करे तो इंसान ज़्यादा अच्छा रहता है उसके बीच में। सबसे बड़े कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। कोई ये चीज़ें अगर इनको ठीक किया जाए तो हमारे जो नवग्रह हमारे को इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, मिलेंगे उसका सभी के रिजल्ट हमारे को। तो ये तो सभी ग्रह लगता है कि व्यक्ति अगर खुद में सुधार करे, अच्छा इंसान बने जी, अच्छे आचरण वाला बने, तो ये सभी ग्रह अनुकूल होने लगे। सभी का अनुकूल, प्रतिकूल को भी अनुकूल किया जा सकता है उसके बीच में। अच्छा, कोई भी प्रतिकूल हो उसको देखा जाता है कहाँ पे कौन सा प्लेनेट इसका खराब है, कौन सा ग्रह खराब है, अगर उसको ठीक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भाइयों के साथ लड़ाई होती है, भी मंगल ठीक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके बीच में। हनुमान जी की पूजा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्ग का अपमान होता है, भी हमारा बृहस्पति खराब है, तो वहाँ पे देखते हैं उसके भी कहाँ है। पिता के साथ संबंध खराब है तो उसका सूर्य खराब है। माता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, चंद्रमा खराब है, उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है उसके बीच में। वे राहु है, ससुराल है, लड़ाई झगड़ा होता है, अगर वहाँ पे हम इसको ठीक करें तो हमारा राहु ठीक हो जाता है। उसके प्रतिकूल की जगह अनुकूल उसका रिजल्ट मिलता है उसके बीच में। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए ग्रहों को अनुकूल रखना चाहिए, ना कि प्रतिकूल रखना चाहिए।
किसी भी चीज़ को ठीक करना है तो उस ग्रह से संबंधित कुछ भी हम करते हैं हमारे को उसमें बेनिफिट होता है उसके। तो प्रतिकूल करना चाहिए हर ग्रह को उसके लिए, कितनी भी विकट परिस्थिति हो लेकिन उसका अगर अनुकूल किया जाए तो हमारी उस स्थिति काफ़ी सुधर सकती है, उसके सुधार किया जा सकता है इसके। यानी जो लोग भी जीवन में परेशान हैं, अपनी आदतों में सुधार करके जी खुद को अच्छा इंसान बना के जी ग्रहों को अनुकूल करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं उसमें। अपने ही हाथ में सब है, सब कुछ अपने आप बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। बना भी सकते हैं। पत्नी के साथ भेदभाव है, लड़ाई झगड़ा है, हमारा शुक्र खराब है। अगर वही चीज़ आराम से कर दे, बातचीत करके करें तो हमारा शुक्र अनुकूल हो जाता है। उसके मतलब शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलेगी, उसके मेल मिलाप से चलेगा उसके बीच में इसके। जी जी। तो ये जो 9 ग्रह हैं सबको अनुकूल किया जा सकता है, और इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे ही ऊपर है जी। हम चाहें तो इन 9 ग्रहों को अनुकूल करके इनका फ़ायदा ले सकते हैं जी, और नहीं तो अपने ही आदतों से उन 9 ग्रहों को प्रतिकूल बना के अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं, जीवन को नष्ट करते हैं और दुख और कष्ट भोगता है इंसान उसके बीच। सब अपने हाथ में है, सब अपने हाथ में रहता है। तो आज बहुत विस्तार से आपने ये जानकारी दे दी है 9 ग्रहों के बारे में। तो आपको इस पे विचार करने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है और इसको पालन करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।